हाइजीन्स प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्स के लिए ये जो है पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है, मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से एक वेव, ये हमारा वेव है, ये वेव यहां से होते हुए इस तरफ जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद यही वेव यहां पहुंच जाता है। जस्ट लाइक जैसे किसी पानी में आप पत्थर फेंक देते हैं और पत्थर फेंकने के बाद जैसे आप बीच में सेंटर में पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ एक लहर उठता है, बिल्कुल वैसे ही एक लहर उठता है यहां भी। इस चीज को हम वेव कह रहे हैं तब से। सो वेव का एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी? वेव कुछ इस तरह से आगे बढ़ता है। अगर हम इसको सोर्स कंसीडर करते हैं और ये हमारा वेव आगे बढ़ रहा है, तो जो पॉइंट्स एक ही फेज में है, एक ही फेज में होने से हमारा मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। मतलब अगर सबसे पहले पानी या कुछ ऐसा था और उसके बाद एक वेव क्रिएट होता है और इस तरह होता है, इस तरह एक वेव क्रिएट होता है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो हम उसको कहेंगे वो सेम फेज में है। तो अब हम ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जो सेम फेज में है। सो देन ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्योंकि सोर्स से हम मान सकते हैं कि ये सोर्स है और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये इस पॉइंट्स को हम एक ही फेज में कहेंगे। और अगर सारे पॉइंट्स एक फेज में हैं तो इसको हम कहेंगे वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। इसे हम डिफाइन करते हैं लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेज। एक ही फेज में जो पॉइंट्स है उसके उस लाइन को हम वेव फ्रंट कहेंगे। हाइजीन्स प्रिंसिपल कहता है कि हर एक वेव फ्रंट एक वेव सोर्स की तरह काम करता है। यानी कि अगर ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, मतलब इस लाइन में आप कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां यहां यहां, वो सारे पॉइंट्स एक ही फेज में होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, सेम होगा। सो ये अगर वेव फ्रंट है तो ये वेव फ्रंट भी एक सोर्स की तरह काम करेगा। यानी कि ये अपने यहां से भी कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये है वो वेव्स, इसका हर एक पॉइंट कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। यही कहता है हाइजीन्स प्रिंसिपल। अब मान लेते हैं कि ये है हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। देन लाइट इस तरह हर तरफ विजिट करेगा, हर तरफ प्रोपगेट करेगा। हम ये सर्कल्स बना रहे, यानी कि उस सर्कल्स में लाइट का फेज सेम है। मतलब अगर हम उसको ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हम किसी भी पॉइंट को ले ले उस सर्कल में, उस हर एक पॉइंट का फेज, यानी कि ये चीज सेम होना चाहिए, या तो इतना होना चाहिए या तो इतना होना चाहिए, जितना भी हो सेम होना चाहिए। और इसी को हम कहेंगे वेव फ्रंट्स। देन हम कंसीडर करते हैं ये वेव फ्रंट्स नंबर 1 है, ये वेव फ्रंट्स नंबर 2 है। तो मान लेते हैं ये हमारा वेव फ्रंट्स नंबर 2 है और इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं S। देन ये भी
एक सोर्स की तरह काम करेगा और अपने चारों ओर वेव फॉन्ट्स क्रिएट करेगा। ये सोर्स 2, ये भी एक वेव फॉन्ट्स क्रिएट करेगा अपने चारों ओर। हाइजेंस प्रिंसिपल यही कहता है कि वेव फॉन्ट्स में भी कोई पॉइंट लेते हैं तो वो एक सेकेंडरी सोर्स, ये हमारा प्राइमरी सोर्स था और ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है और वो भी वेव फॉन्ट क्रिएट करता है अपने चारों ओर। यही कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेंस प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपने तरीके से डिफाइन करता है और उसके लॉज को भी प्रूफ करता है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे रिफ्लेक्शन को डिफाइन करता है देखते हैं। सपोज ये हमारा सरफेस है और एक वेव फॉन्ट, ये हमारा वेव फॉन्ट कहीं दूर कहीं सोर्स से क्रिएट होके आया और ये वेव फॉन्ट इस तरह आके टकराएगा। फिर जब ये यहां आके टकराएगा देन ये तब तक यहां चले जाएगा। ये वेव फ्रंट्स इंसिडेंट करने वाला और ये वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्ट करने के बाद। सो ये है हमारा एक वेव फ्रंट ए बी और यही वेव फ्रंट आता है इस तरह टकराता है और फिर चले जाता है। ये रिफ्लेक्शन है। इसी को अब हम इस डायग्राम में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा वेव फ्रंट है, ये आया, इंसिडेंट किया एंगल आई से, देन ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और फिर ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट करने के बाद एंगल आर क्रिएट बनाता है। इसको आप पूरा प्लेन की तरह समझिएगा तो अच्छा होगा। जैसे एक पूरा प्लेन आया, ऐसे टकराया और फिर ऐसे चला गया। तो हमारा लो क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन का सेकंड लो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल इसको कैसे प्रूफ करता है। इस ट्रायंगल को सपोज कीजिए और इस ट्रायंगल को यानी कि ट्रायंगल ए ई सी को कंसीडर करना है। ट्रायंगल ए ई सी और ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री है। एंगल ई इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। और दोनों ही ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, ये AC, दोनों का ही कॉमन साइड है AC, कॉमन साइड। अब अगर इस वेव फॉन्ट को यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा और इसका स्पीड है v, तो ये BC जो होगा ये VT के बराबर होगा। और इसी तरह से AE भी VT के बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ स्पीड हमारा v है और टाइम t है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा t टाइम में वो VT के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि AE इक्वल टू BC इक्वल टू VT होने वाला है। जब हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रायंगल AEC सिमिलर है ट्रायंगल BAC के। और इस केस में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस ट्रायंगल का एंगल I इक्वल होगा इस ट्रायंगल का एंगल R का। और यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
सो हाइजेंस प्रिंसिपल इस तरह से अपना रिफ्लेक्शन के लॉ को ड्राइव करता है और रिफ्लेक्शन को इस तरह से डिफाइन करता है। क्या करना है, ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है और इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर प्रूफ करके एंगल I इक्वल टू एंगल R हम कह सकते हैं।